और 4 लाख भी कैश मांगते थे। कैश ऐसे बोल भाई तुम 3 लाख कैश दे दो, 1 लाख बाद में देना। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरे साथ मेरे पापा जी हैं, यहाँ पर बैठे हैं। एंड वो क्यों है मैं आप लोगों को बताता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक हिस्ट्री बता देता हूँ कि जैसे आप लोगों को पता है आई हैव मेड अ वीडियो ऑन माई ब्रदर्स स्ट्रगल, इवन माई सेल्फ ऑल्सो। तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, यहाँ पिंक करूँगा, आप देख लेना। उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखना तो आप लोगों को समझ में आएगा। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इट इज़ टू एड्रेस ऑल द पेरेंट्स ऑफ फ्रेशर्स, कमिंग सीफेयरर्स, कि कैसे पेरेंट्स के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर रहता है। जो स्ट्रगल हम करते हैं वो भी इसके पेरेंट्स लोग भी इसके साथ साथ हम लोगों के साथ साथ वो स्ट्रगल देखते हैं और महसूस करते हैं। तो मेरे पापा ने बहुत ऐसा देखा है, उनको इसके बारे में बहुत कुछ पता है, तो मैं उनके साथ आज बात करेंगे। और ये वीडियो अंत तक देखना, तब तक के लाइक एंड जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। सो पापा जी, मैं आपको पहली बात पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ योर मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स जिनके बच्चे लोग जो हैं वो शिप ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं तो मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं, आप उनके पेरेंट्स को क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार कहना चाहूँगा। और मेरा एडवाइस उन पेरेंट्स के लिए ऐसा है कि जो भी जिनका भी बच्चा इस मर्चेंट नेवी में आना चाहता है वो पहले अपनी पूरी जानकारी कर लें। कहाँ जाना, कैसे जाना चाहता है, क्या है, कौन सी कंपनी है, कैसे थ्रू जाना चाहता है, अच्छी तरह से जांच करके ही आगे बढ़ें। अन्यथा इस फील्ड में बहुत सारे फ्रॉड हैं जो कि आपको पैसे एज वेल एज मेंटली एज वेल एज कई तरह से आपको चीट करेंगे, हरास करेंगे। सो पापा जी, मुझे एक बात बताएं कि पेरेंट्स, देखो हम लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइम पे पेरेंट्स का क्या सहयोगदान होना चाहिए, वो कैडेट को, नहीं तो फ्रेशर्स को जो ज्वाइन करना चाहते हैं, कैसे उनको हेल्प करना चाहिए? मतलब पैसे के थ्रू तो उसकी हेल्प होगी। हाँ, पैसे के थ्रू तो पेरेंट्स हेल्प करेंगे, वो तो मैं मानता हूं। लेकिन उसके साथ साथ उस बच्चे को मेंटली भी और उसकी सारी जानकारी, मतलब किस तरह से जा रहा है, कैसे जा रहा है, कौन सी कंपनी में जा रहा है, कंपनी के बाद उसमें शिप है या नहीं है, और IMU से रजिस्टर्ड है या DG शिपिंग से रजिस्टर्ड है, IMU के थ्रू जा रहे हैं तो ही आगे बढ़ें। अन्यथा किसी एजेंट के थ्रू बोलते हैं कि तुम ऐसे आ जाओ, वैसे आ जाओ, तो वो इन सब चीज़ों में ना पड़ें तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। अन्यथा आपके साथ धोखा होगा, आपके साथ चीटिंग होगी। सो पापा जी, आप प्लीज़ थोड़ा अपने ग्लिम्स बताएंगे उस टाइम पे जब हम लोग कंपनीज के लिए दौड़ रहे थे, स्पेशली आकाश कंपनीज के लिए दौड़ रहा था, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े एज अ फादर? वैसा है कि बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की और वो लोग उन्होंने काफ़ी अच्छे मतलब मार्क्स लिए जिसके थ्रू इन्होंने सिलेक्शन मिली। दे वर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द मर्चेंट नेवी इंस्टेड ऑफ माई रिक्वेस्टिंग देम नॉट टू गो। लेकिन फिर भी वो लोग बोला हमको जाना है, तो मैंने कोई उनको ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसके बावजूद जैसे ही इन्होंने अच्छी कंपनियां भी ज्वाइन की, स्पॉन्सरशिप भी हुए, क्योंकि उतना नॉलेज हमको इसके बारे में नहीं था कि इसके बावजूद भी फ्रॉड होता है, तो हमने ये काम कर लिया। लेकिन आकाश के मामले में थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर ही छोड़ दिया, जो कि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और बाद में फिर इसकी काफ़ी प्रॉब्लम आई। कंपनी ने हमें मना कर दिया। उसके बाद फिर हमने ढूंढने की कोशिश की दूसरी कंपनियां जिसमें से उन्होंने डायरेक्ट पैसा, एजेंटों के थ्रू डायरेक्ट पैसा मांगना शुरू किया। तो पैसा भी कम नहीं, 4 लाख तक मांगते थे, तो और 4 लाख भी कैश मांगते थे। कैश ऐसे बोल भाई तुम 3 लाख कैश दे दो, 1 लाख बाद में देना। हम ये कैसे समझें कि तुम सही है गलत है? इस तरह से हमने पूरे बॉम्बे की एक एक कंपनी को छान मारा, और बाद में फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ इन सब चीज़ों में। और उसके बाद फिर हमने किसी एक पूना की कंपनी थी, आर्किटेक्ट टाइप कोई कंपनी थी, उसमें हमने उन्होंने कहा कि हम आपसे चेक लेते हैं, तो मुझे वहाँ थोड़ा विश्वास हुआ। और वहाँ पर जो वर्किंग कमेटी थी, वर्किंग करने वाले थे, वो एक्स डिफेंस के बच्चे थे। उनको मैंने बात समझाई भी, उन्होंने हमें एश्योरेंस दिलाया कि हम एक्स डिफेंस के हैं, हम आपको चीट नहीं करेंगे, हम ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद, काफ़ी विश्वास के बावजूद भी
वहाँ से हमें बाद में कम से कम उन्होंने हमें 1 साल तक घुमाते रहे। बाद में पता चला कि उन्होंने कम से कम 200 बच्चों को ऐसे बकवास मतलब चीट करते रहे हैं। और बाद में वहीं पूना में हमने उस बंदे को बाद में उसका पता किया वो फ्रॉड कंपनी सिंगापुर के थ्रू ऑपरेट होती थी। और बाद में FIR लिखवाई तो 200 बंदों की लिस्ट आई। तो आप सोच सकते हैं कि एक बंदे का 2-2 लाख रुपये लिया होगा, तो ये 4 करोड़ वो गमन कर दिया। और फिर बाद में यहाँ तक वो पुलिस भी मिली हुई है। पुलिस जो बंदे को जो डायरेक्टर यहाँ पर बैठा है उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। हमारे बंदे वहाँ पर जाते हैं और रात को अपनी बीवी के साथ सोया उसको उठा करके पुलिस स्टेशन में डालते हैं। ऐसे काम किए और काफ़ी हल्ला किया। मतलब हमने इवन दो न्यूज़पेपर में भी आया, मीडिया में भी आया, और कमिश्नर पूना से भी हमारी मीटिंग हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसका कुछ भी एक्शन आज एंड टुडे कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारे देश की क्या बोलते हैं सिस्टम है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप खुद इन्वॉल्व हुएं और उसकी पूरी जानकारी करने के बाद ही बच्चे को आगे बढ़ने की सलाह दें, अन्यथा ऐसे किसी को पैसा दे करके आप खुद फंस जाएंगे। ये मेरा आप लोग की एडवाइस है। धन्यवाद। सो रियली आई लव टू थैंक माई फादर बिकॉज इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे और मेरे भाई के लिए, मर्चेंट नेवी में आने के लिए और यहाँ तक लाने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। सो लास्ट आपसे कुछ एडवाइस अगर आप कुछ देना चाहते हैं, लास्ट आपसे पूछना चाहता हूँ पापा जी। ऐसा है कि जैसे मेरा बैकग्राउंड तकरीबन 25 साल का समंदर का है, तो बच्चे भी मेरे साथ रहे हैं, तो इन लोगों ने भी समुद्र को काफ़ी अच्छी तरह से पहचाना है, समंदर में रहे हैं, मतलब डिफेंस तौर पे उन शिपों में सेल भी किया, इनको सब कुछ पता था, इसलिए ये लोग बहुत ही इंटरेस्टेड थे। तो ये तो हमारे तरफ से बात हुई, लेकिन मैं आप लोगों को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि जब आपका बच्चा इस चकाचौंध को देखने के बाद इंटरेस्टेड होता है, तो उससे पहले उसकी फ़िज़िकल और मेंटल कंडीशन को बहुत ही मतलब उसको आंकने के बाद ही उसको आगे परमिट करें, अन्यथा वो मर्चेंट नेवी की जो शिप हैं वो तकरीबन 1-1 महीना या 2-2 महीना कंटिन्यू एट सी में रहते हैं, और उसमें बहुत सारी तकलीफ़ों को मतलब उनको सहन करना पड़ता है। लाइक रफ सी, जिसमें से रोलिंग, पिचिंग और बहुत सारी तकलीफ होती है, वोमिटिंग आती है, सी सिकनेस होती है, अलोनलीनेस फील होता है, ऐसी तरह की। तो ऐसी चीज़ों को ओवरकम बच्चा आ सके, उसकी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। तो नहीं तो पापा जी कैसे पता लगा कि हमको पहले से कैसे पता लगा कि हम लोग मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं? ये तो आप बच्चे को देख करके कह सकते हैं, उसका जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है उस बच्चे में है और चैलेंजिंग लाइफ को एक्सेप्ट करता है। तो मैं तो कहूँगा कि मतलब एडवेंचर काम करता है, तो डेफिनेटली ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू टेक दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। मैं स्पेशली अपने छोटे जो बड़ा लड़का है आकाश, उसका तो रियली, क्योंकि उसने जो हार्ड वर्क किया है स्पेशली ड्यूरिंग कैडेटशिप में, वो वर्थेबल है, अप्रिशिएटेबल है। कोई ऐसी कंपनी में बाद में हमको पैसा दे करके भी ऐसी कंपनी उसमें मिली, जिस कंपनी को हम थोड़ा सा कुछ और समझ रहे थे तो निकली कुछ और, लेकिन मुझे भी उसका इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी उस लड़के ने उसमें ओवरकम आया, मतलब उसको ओवरकम किया, और उसके बावजूद भी वो मतलब एग्ज़ाम जो पास किया उसने 1 गो में पास किया है। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है उसके लिए। वेरी नाइस पापा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। सो गाइस आई थिंक आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ मिला होगा, और प्लीज़ ये जो वीडियो है ना अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाएं, बिकॉज पेरेंट्स लोगों को इतना मालूम नहीं होता है। बच्चा अपना डिसीजन लेता है बट ही इज़ नॉट इनटू मच इनटू देयर पेरेंट्स। सो पेरेंट्स बस बोलते हैं हाँ बेटा तुम करो, बस हम तुमको हेल्प कर देंगे, तो इतना नहीं होता है। पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है, जो जैसे मेरे फादर ने हम लोगों के साथ किया। सो ये वीडियो यहीं तक रखें। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना गाइस, और नए हैं सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए कंटेंट से। पापा जी थैंक यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।